दोस्तों सादर नमस्कार। मैं शंकर जोशी और उदयपुर जिले के अंतिम छोर पे एक बहुत ही ट्राइबल एरिया के एक अंतिम छोर पे गांव है टोकर। वहां एक स्कूल का संचालक हूं और पिछले 10 साल से स्कूल चला रहा हूं। और साथ में एक और स्कूल है 10वीं तक है, वो पिछले 20 सालों से वो भी स्कूल चला रहे हैं। हम सब साथ में मिलकर स्कूल चलाते हैं। आज प्रशासन से मेरे कुछ सवाल हैं, कड़वे सवाल हैं, पर चूंकि कहना बहुत जरूरी है। कहना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई और कोशिश ये की कि जो गलत है उसे गलत ठहराया जाए। आज खुद के लिए बोलना पड़ रहा है सबसे, क्योंकि खुद की लड़ाई तो हमने कभी लड़ी नहीं। जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा दूसरों की लड़ी, पर जब पानी सर से ऊपर तक आ जाए तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार जिंदा रहने के लिए रहने से ज्यादा जरूरी ये होती है कि जिंदा होने का सबूत दिया जाए। प्रशासन से 2-3 चीजें मेरी बातें हैं कि आपको क्या लगता है, सरकारी स्कूलें भी राजस्थान में हैं और प्राइवेट भी हैं। 50,000 स्कूलों में कम से कम 11 लाख शिक्षक अभी पिछले 7-8 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। सरकारी स्कूलों से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पर जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से आपके तुगलकी फरमान आए प्रशासन के, और उस तुगलकी फरमान के बाद जो दूसरों का जो रेस्पॉन्स आया, सवाल तो मेरा जो दर्द है वो दर्द कहीं की राजस्थान की जनता से भी है। यदि आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूलें बिल्कुल गलती है तो बहिष्कार कर दीजिए उसका। यदि आपको लगता है कि पर हम सही है तो हमारे साथ खड़े होइए, हमारा साथ दीजिए। अब गांवों में जो स्कूलें चल रही है, चूंकि मैं दूर गांव से हूं और कुछ संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे जो ऊपर बैठे हुए संगठन में जो मेरे अग्रज हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं सभी प्राइवेट स्कूल वालों के। उनको ऐसी कोई लड़ाई ऐसी हम नहीं लड़ रहे, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार जब जान पे बन आती है तो बदले में आत्मरक्षा में यदि हम किसी की हत्या कर दे तो भी गुनाह नहीं होता। ये तो हमारे अस्तित्व को खत्म करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उस अस्तित्व को बचाने की हमारी लड़ाई चल रही है। अब सबसे पहला कि सरकार की तरफ से एक ये बयान आता है। अब सरकार ने तो पता नहीं कितने आदेश दिए, कितने बदले, ये तो उन्हें ही पता नहीं। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जैसे कि 40% पाठ्यक्रम कम कर दिया, और उन्होंने शर्त भी लगा दी कि 40% फीस नहीं ली जाएगी। चलो स्वीकार है, हम तो 50% के लिए भी तैयार थे, पर चलो सरकार कह रही कि 40% फीस ली जाए तो ली, ठीक है। पर उस फीस के लिए भी रुकावटें, जो पहले साल की जो लाखों रुपया जो फीस ड्यूज पड़ी है उस पे भी एक लगाम कस दी गई है। लास्ट ईयर पिछले सेशन में जो इतनी मेहनत की थी उन टीचरों को आज तक हम तनख्वाह नहीं दे पाए, पर उसके लिए भी किसी न किसी प्रकार से कैची चलाई जा रही है। मेरा ये कि चलो बाय द वे मान लेते कि 40% फीस कम में भी हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, पर कम से कम वो आए तो सही। आप इस प्रकार से सरकारी आदेश निकालते हैं जिसका अभिभावक अपने स्तर पे अलग अंदाज में लेता है। मेरा ये मानना है कि हम चूंकि गांवों में रहने वाले लोग हैं, हमको पता है कोरोना ने किसे प्रभावित किया। हमारा आकलन है 70% लोगों का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। जितने कंस्ट्रक्शन के काम हुए, जितनी नई गाड़ियां आई, जितने जो नए काम हुए अभी कोरोना में बहुत अच्छे हुए। 70% लोग ऐसे हैं जो आराम से फीस दे भी सकते हैं, जिनसे हम ले भी सकते हैं, क्योंकि उनका अपना काम बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है।
20% जो देने के लायक नहीं, कोई कुछ की नौकरियां छूट गई है, कुछ के धंधे बंद हो गए, हम उनसे तो वैसे मांगते भी नहीं है क्योंकि ये हमारी इंसानियत है, क्योंकि हम गांव में रहने वाले, हम इसे समझते हैं। पर आपके आदेशों की आड़ में वो 70% लोग भी अपनी फीस नहीं दे तो उसका हम क्या करें? आपके तुगलकी फरमान की वजह से ही राज्य की 50,000 स्कूलें शटडाउन की तरफ बढ़ रही है और होगी वो, क्योंकि गुट गुट कर किसी स्कूल में जीने से तो अच्छा बेहतर है अपने जमीर को गिरवी रखकर, इससे तो अच्छा है कि हम कई चाय के ढाबे पर काम करके अपनी जीविका चला सकते हैं। शिक्षक है, 2 हाथ है, हम काम कर सकते हैं। वो 11 लाख शिक्षक भी जो कि बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो भी किसी न किसी प्रकार से सरवाइव कर ही देंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि सरकार का काम क्या है? जैसे निजी स्कूल है, सरकार का काम क्या है कि बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसका क्राइटेरिया आप क्या मानते हो? 8वीं बोर्ड या चलो मान लेते हैं 10वीं बोर्ड, क्योंकि 8वीं में तो ग्रेडिंग कर रखी है आपने। मान लो कि 10वीं बोर्ड, हम तो प्राइवेट स्कूल वाले आपको लिख के देने के लिए तैयार है प्रशासन को, आप इंटरफेयर मत करो। आपको बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए, जैसे कि एजुकेशन की क्वालिटी नापने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप लगा दीजिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में भी 80% से 10वीं का रिजल्ट कम रहता है तो स्कूल की मान्यता आप रद्द कीजिए, हम तैयार हैं। 80% से किसी भी साल रिजल्ट कम रहे उस स्कूल की मान्यता आप भले रद्द कर दो, तैयार है। पर सवाल आपसे भी मेरा ही है, ये क्राइटेरिया सरकारी स्कूलों में भी तय कर लो कि 80% से कम हो तो इसको स्कूल बंद कर दो। आप में हिम्मत है, हम तैयार हैं, हम तैयार बैठे हैं, हम तो दावे डंके की चोट पे हम कहने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कम क्वालिटी के टीचर है, पर हम तैयार हैं। आप ये क्राइटेरिया सभी स्कूलों पे लागू कर दो, पर नहीं, आप वो करोगे नहीं। आपको चूंकि इंटरफेयर करना है, आप करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए पिछले सब सालों के, क्वालिटी रिजल्ट देख लीजिए, आप ही आकलन कीजिए, आप ही कमेटी बनाइए, ये सब कुछ आप ही कीजिए, उसमें सब आपके आदमी। आंकड़े झूठ नहीं होंगे, तथ्य तो तथ्य रहेगा, सत्य रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। फिर आप ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए, किसी कुछ फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री बंद हो जाए और 100-200 लोगों को निकाल दिया जाए तो सड़कों पे उतर आते लोग, जाम लगा देते हैं, कई कई दिन तक सड़कें रोक देते हैं। आपने एक चीज को नोट किया, 11 लाख शिक्षक अभी बेरोजगार हैं, पर कहीं से भी एक भी ऐसी घटना आपने सुनी कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई हो और वो सड़कों पे उतर आए हो? वो 11 लाख शिक्षक मिलकर यदि सड़कों पे उतर आए तो क्या हो सकता है? पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं एक समझदार कौम है, कम से कम भी इसी प्रकार के किसी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। शायद इसी का आप फायदा उठा रहे हो। आप जैसे कह रहे हैं कि 40% फीस कम कर दी, चलिए मंजूर आपका फैसला सलाखों पर। मुझे आप बताइए कि स्कूलों की जो बसें चलेगी, क्या उसमें डीजल का 40% क्या कम हो जाएगा? जो हर बस का जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस तो आपके ही हाथ में है ना, चलिए उसमें भी आप 40% कम कर दीजिए। इस बार इंश्योरेंस का चार्ज आप 40% कम लोगे, ये आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्या आप ऐसा कुछ कानून ला सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो स्कूलें हैं वो किराए के भवनों में चल रही है, उनका 40% किराया आप कम कर दीजिए? नहीं, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपके दिमाग में तो एक टारगेट यही है कि प्राइवेट स्कूल जैसे तैसे करके या तो बंद हो जाए या खुद बंद कर दें। आप एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, एक साल प्राइवेट स्कूलें बंद करके देख लीजिए, सिर्फ 1 साल। इन 30 लाख बच्चों को सरकारी भवनों में बैठाने की जगह नहीं मिलेगी, और 1 साल में आप बोर्ड का रिजल्ट चेक कर देना कि कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। 1 साल, सिर्फ 1 साल। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं। मेरा किसी से मेरा आक्रोश नहीं है। आज मुझे अपने आप पे शर्म आती है एक शिक्षक होने के नाते कि आखिर क्या कर रहे हैं। मेरे गांव में, हमारे क्षेत्र में आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले यदि बच्चे के 60% भी 10वीं नंबर आ जाते थे तो बहुत बड़े अचीवमेंट माना जाता था।
आज इससे छोटे छोटे ट्राइबल एरियो में जो निजी स्कूल है, अपने दम पर, अपने बलबूते पर वहां के बच्चे मेरिट में आने लगे। हर साल जिला मेरिट में स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, स्टेट मेरिट में आ रहे हैं। जो 60% पहले सपना होता था, 97 तक बच्चा पहुंच रहा है। ये हमारी मेहनत है और इस बात को पेरेंट्स अच्छी तरीके से समझता भी है। मेरा आह्वान उस पेरेंट्स से भी है। अब आप ये कह रहे हो कि 10वीं और 12वीं की क्लासें खोले, आप तो करोगे नहीं साहब, क्योंकि 25 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं में, एक बच्चे से 650 रुपया फीस लोगे। आपकी जो कमाई है वो अरबों की है, पर आपने एक क्षण के लिए सोचा कि कोई भी स्कूल सिर्फ 2 क्लासों को खोलकर, कोई भी निजी स्कूल 2 क्लासों को खोलकर क्या अपने अस्तित्व को बचा सकती है? क्योंकि वो उसको पूरे के पूरे संसाधन मैनेज करने होंगे। 2 बच्चों की स्कूल की फीस से, उनकी फीस से, वो भी 40% कम की गई फीस से, क्या कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल 2 क्लासों को बुला के क्या पढ़ा सकती है? क्या वो इसको मैनेज कर सकते हैं? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? एयर कंडीशन कमरे में आपके बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें कम से कम एक बार ग्राउंड लेवल पर लाइए। गांव की जो स्कूल है, जो निजी स्कूलों के जो हाल हो रहे हैं, उन स्कूलों में झांकने के लिए कहिए। उस स्कूलों के जो संचालक के, वहां के जो टीचर है, वो किस दर्द से गुजर रहे, शायद आपको तब पता चलेगा। आपने एक प्रकार से, कोरोना से हम परेशान नहीं हुए, हमारे लिए तो ये व्यवस्था है, जो सिस्टम है आपका, वही कोरोना बन गया। कोरोना जान नहीं लेगा। भरोसे के कि आपके सिस्टम की सड़ांध है, जो जिसमें एक सड़ांध की बू आ रही है, वो शायद इस प्राइवेट सेक्टर, निजी विद्यालय जो चल रहे हैं, उनकी जान ले लेंगे। कभी एक इंसान बन के सोचिए, आप लोग जो फैसला लेने वाले लोग हो, जिन लोगों ने वहां पर बैठ के फैसले लेते हैं, आप जिस कमेटी ने आपका फैसला लिया है, मैं डंक की चोट से कह रहा हूं, उस कमेटी के नाम उजागर कीजिए। उन कमेटी के जितने भी लोग हो जिन्होंने फैसला लिया है, सिर्फ ये जांच कीजिए, कोई मीडिया चैनल ये जांच करे कि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर आप नहीं करेंगे ये। आपको बड़ा बनने का शौक है, पर लाशों पर पैर रखकर बड़ा बनना ये ठीक भी नहीं है। आपने इस बार सीधे पेट पे लात मारी है। मैं माननीय गहलोत साहब से भी मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं, इस बार आपने सीधे पेट पे लात मारी है। और पेट पे जो लात मारी जाती है, उसे गलती नहीं कहते, उसे गुनाह कहते हैं। गलती का तो प्रायश्चित हो सकता है, पर गुनाह का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। कोरोना आज ये कल रहे, भले 1 साल स्कूल नहीं चलेगी तो अगले साल चलेगी। कोरोना के साथ साथ हम भी ढल जाएंगे, जीवन जीना सीख ही जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए हम तो कुछ तो कर ही लेंगे। पर आप लोग जो कर रहे हो वो क्या सही है? जो हमारे अंग्रेजों ने जो फैसला लिया है, शटडाउन, 5 नवंबर से शटडाउन, पूरी तरह से हम उसके साथ हैं। हम हमारे बच्चों के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं, पर कफन ओढ़ के तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। अब अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर ली, ऑनलाइन क्लासें फ्री लगा के देख ली, सब कुछ कर दिया, पर कोई जगना ही नहीं चाहता है। तो हम जगाने वाले होते कौन है? क्योंकि स्थिति जब ये आ जाए कि एक तरफ आपको सेवा करनी और एक तरफ आपको अपनी जिंदगी बचानी, अपना अस्तित्व बचाना है, तो मुझे लगता है कि पहले अपना अस्तित्व बचा लिया जाए। सेवा आगे भी करने के लिए, यदि जिंदा रहे तो सेवा आगे भी की जा सकती है। हमारी बहनों ने, भाइयों ने, जो हमारे अग्रज है, आपका फैसला सर आंखों पर, शटडाउन मतलब शटडाउन। हम आपके साथ हैं और कदम दर कदम आपके साथ ही रहेंगे। आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ईश्वर से दुआ करता हूं कि ईश्वर प्रशासन में बैठे हुए उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।